आग्रह करता हूँ कि वो ढोलक बजा के दिखा दे, मैं सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। जिन्हें खुद ढोलक का कख गघ नहीं मालूम है, वो दूसरों को क्या ढोलक बजाने सिखाएगा। वो छोड़कर छेड़कर उन्होंने गलती किया है, क्योंकि जब उन्हें पता है कि पवन सिंह का रिश्ता कुणेसर में है तो मेरे ही परिवार में है। मेरे बड़े भाई श्री कन्हैया सिंह जी ने आर.के. सिंह पर भी सवाल उठा दिया है। उनको विकास नहीं दिख रहा है। उन्होंने श्रीमती मुन्नी देवी जी के कार्यकाल को भी जिक्र किया है। शिक्षित युवा और योग्य उम्मीदवार के साथ हैं। शाहपुर की जनता शिक्षा, युवा और ये जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं उनमें विश्वास रखती है। वो को भ्रमित कर रहे हैं। उनके अपने चाचा हैं श्री देव कुमार सिंह जी, बोकारो झारखंड के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और मेरा पूरा गांव उनका बड़ा ही सम्मान करता है। पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, जगह जगह जा रहे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शाहपुर में भी आए थे। शाहपुर में राकेश ओझा एनडीए प्रत्याशी जो हैं उनके पक्ष में प्रचार किए। उसके बाद जैसे ही पवन सिंह जाते हैं बयानबाजी शुरू हो जाती है। रानी सागर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कन्हैया सिंह जी का एक बयान आया है, उस पे लोग आक्रोशित हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि आए एक बार हमसे बात करें। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए उसी मुद्दे पर बैठे हुए हैं दीपक सिंह जी, बीजेपी के कार्यकर्ता है। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा पहले कि क्या वो बयान आप ये सुने हैं, उनका जो बयान आया है वो सुने हैं? हाँ, मैंने उनका बयान सुना है। क्या बोले हैं उन्होंने? उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो झूठ है। ऑन कैमरे तो पहले उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो मेरे बड़े भाई हैं और अभी पूर्व में वो स्वयं ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। अभी उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। आप एक प्रतिनिधि हैं, आप 3 पुस्त से राजनीति करते हैं। आप स्वयं बोल रहे हैं कि मेरे बाबा मुखिया रहे हैं, मेरे पिताजी मुखिया रहे हैं और अभी आपकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। वैसे व्यक्ति को अपने गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। ऑन कैमरा झूठ नहीं बोलना चाहिए। बड़े भाई हैं, उम्र उनका 60 के आसपास हो गया है। अब हमको लग रहा है कि वो सठिया रहे हैं। उनको, मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है। पहले तो बोल रहे हैं कि पवन सिंह का ममहर कुणेसर है, तो उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पवन सिंह का ममहर नहीं अजियाउर कुणेसर है। उनके पिताजी का मामा गांव कुंडेसर है। दूसरी बात, उन्होंने उसमें कहा है कि मैंने पवन सिंह को ढोलक बजाने सिखाया है। तो पवन सिंह ढोलक नहीं बजाते हैं। पवन सिंह बहुत अच्छे ढंग से हारमोनियम बजाते हैं। और रही बात, अगर मेरे बड़े भाई श्री कन्हैया सिंह जी ने पवन सिंह को अगर ढोलक बजाने सिखाया है तो मैं आपके इस कैमरे के माध्यम से उनसे आग्रह करता हूँ कि वो ढोलक बजा के दिखा दे, मैं सामाजिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। जिन्हें खुद ढोलक का कख गघ नहीं मालूम है, वो दूसरों को क्या ढोलक बजाने सिखाएगा। तो क्यों बयानबाजी की जा रही है? अब ये तो वो बताएंगे कि कैमरे पे आके भगवान ने मुंह दिया है तो सत्य तो बोलना नहीं है, झूठ की राजनीति करनी है। झूठ का राजनीति कितने दिन फलेगा फूलेगा। उनका अगर आप उस इंटरव्यू में मैंने सुना, इसके पहले भी मैंने एक इंटरव्यू सुना। मैं इस विषय पे कभी भी कैमरे पे नहीं आना चाहता था, क्योंकि हमारी वैचारिक भिन्नताएं हो सकती है। वो किसी दल के समर्थक हो सकते हैं, मैं किसी दल का समर्थक हो सकता हूं, लेकिन पवन सिंह को छोड़कर छेड़कर उन्होंने गलती किया है। क्योंकि जब उन्हें पता है कि पवन सिंह का रिश्ता कुणेसर में है तो मेरे ही परिवार में है। अब ये लड़ाई जो है वैचारिक ना होकर के पारिवारिक हो गई है, इसलिए अब बोलना बड़ा जरूरी हो गया है। तो वो बोलते हैं कि मैं विकास के साथ हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका क्या सिद्धांत है, वो बताएंगे। 2005 में वो मुन्नी देवी जी के साथ थे। 2010 में वो धर्मपाल सिंह जी के साथ थे। 2015 में वो मंटू तिवारी जी के साथ थे। 2020 में वो राकेश ओझा जी के साथ थे। 2025 में वो, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि हर चुनाव में उन्होंने प्रत्याशी को बदला है, अपना समर्थन बदला है। तो उनमें वो कितने सैद्धांतिक व्यक्ति हैं। अगर 2015 में आपने मंटू तिवारी जी को समर्थन किया था और 15 में ही मंटू तिवारी जी चुनाव जीत गए थे, तो 15 से 20 के कार्यकाल में कुणेसर का सड़क क्यों नहीं बना। आप ऑन कैमरे आके बोल रहे हैं कि 20 साल तक सड़क नहीं बना। चलिए, अगर आप ही की बात सही है, मान भी लिया जाए, तो अगर सड़क नहीं बना था और ये जो
रंगों की राजनीति करने वाले हैं। रंगों की राजनीति आप समझ रहे हैं, मैं श्री मंटू तिवारी जी को बोल रहा हूँ। पूरे चुनाव में आप देखिएगा कि वो गर्दन पे 3 गमछा लेके चल रहे हैं, एक हरा गमछा, एक लाल गमछा, एक ब्लू गमछा। ये रंगों को लेकर के जातीय समीकरण साध रहे हैं। जो रंगों की राजनीति कर रहे हैं उनसे विकास की उम्मीद रखनी बेईमानी है। उस इंटरव्यू के दौरान मेरे बड़े भाई श्री कन्हैया सिंह जी ने आर.के. सिंह पर भी सवाल उठा दिया है। उनको विकास नहीं दिख रहा है। उन्होंने श्रीमती मुन्नी देवी जी के कार्यकाल को भी जिक्र किया है। तो मैं उनको बता दूं कि जब श्रीमती मुन्नी देवी जी पहली बार विधायक बनी थी तो कुंडेसर में छौरी सोझा, चकरका सोझा और कुंडेसर रानी सागर को जो जोड़ने वाली सड़क है, वो सड़क और उस पर पुल श्रीमती मुन्नी देवी जी का ही बनवाया हुआ है। उनके ही रीजन में पूरे शाहपुर विधानसभा के लगभग गांव में सड़क, बिजली और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की काम की गई है। आज श्रीमान मंटू तिवारी जी हमारे स्थानीय विधायक हैं और 10 साल से विधायक हैं, लेकिन वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अब प्रचार में आप देख रहे हैं तो हमारा पर हमला हो गया है, तो जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है। 10 साल में हम मंटू तिवारी जी से इस कैमरे के माध्यम से सवाल करते हैं कि 10 साल के वो अपने महत्वपूर्ण 10 काम दिखा दें या गिना दें। तो ये कैसा विकास है भैया कि जब चुनाव आता है तो आप अपने किए हुए कार्यों का जिक्र न कर करके मेरा विरोध किया जा रहा है, तो सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, तो हमला करवाया जा रहा है। ये रंगों की राजनीति आप लोगों की शाहपुर की जनता समझ चुकी है। 2020 में शाहाबाद में जो गलती हुई है, 2025 में शाहाबाद और शाहपुर की जनता ये गलती करने वाली नहीं है। हम लोग एक शिक्षित, युवा और योग्य उम्मीदवार के साथ हैं। शाहपुर की जनता शिक्षा, युवा और ये जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं उनमें विश्वास रखती है। इनके परिवार ने शाहपुर का विकास किया है और हमें पूरा आशा है कि राकेश ओझा जब जीत कर सदन में जाएंगे तो एक बार फिर से चहुमुखी शाहपुर का विकास होगा। एक सवाल है कि जिस रोड की बात की जाती है, मैं भी दिखाया था, उससे पहले भी दिखाया था कि रोड नहीं बनी है, ख़राब है। वो कहते हैं कि 2005 के बाद वो रोड बनी ही नहीं थी। कुंडेश्वर से जो पश्चिम साइड से जो स्कूल है वहाँ से सड़क आती है कुंडेश्वर गांव में, इसी सड़क को लेकर कहते हैं। आप इस गांव के हैं, आप राजनीति कर भी रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कब सड़क बनी थी? 2005 के बाद? क्या सही में 2024 में ही जब सड़क पिछले साल बनी वही बनी थी या उससे पहले भी कभी बनी थी? मैंने अभी तो कहा कि मुन्नी देवी जी जब पहली बार चुनाव जीती थी उस समय ही NH 84 से मध्य विद्यालय कुंडेसर तक, साथ ही हमारे गांव में 3 पुल, चकरका सोझा, छौरी सोझा और वो जो आप रानी सागर से NH 84 से कुंडेसर सिवान तक जो सड़क जाता है वो मुन्नी देवी जी का ही बनवाया हुआ है और उस पर भी एक पुल बना हुआ है। तो 3 पुल और दोनों सड़क एक साथ बने थे। और दूसरा, अगर उनको लगता है कि 20 साल तक कुंडेसर का सड़क नहीं बना है तो आप उपाध्याय जी पढ़े लिखे हैं, RTI का जमाना है। RTI मतलब आप समझ ही रहे हैं, सूचना का अधिकार। एक बार डाल लेना है RWD को कि 2024 से पहले इस सड़क का जीर्णोद्धार कब हुआ था, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो झूठ बोल सकते हैं, विभाग या डिपार्टमेंट तो झूठ नहीं ना बोलेगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि जिन्हें भी ये संशय है कि वो सड़क 2005 के बाद नहीं बना है, वो RTI डाल लें, इसका जवाब स्वयं विभाग दे देगा। तो चलिए, कह रहे हैं कि RTI डाल ले, विभाग जवाब दे देगा। और पवन सिंह को लेकर के जो भी टीका टिप्पणी की गई है उस पे कुंडेश्वर की जनता, ये कुंडेश्वर के लोग खासे नाराज दिख रहे हैं। ऑन कैमरे एक बात और भी बोल रहे हैं कि हम मंटू तिवारी जी के साथ हैं, हमारे गांव के लोग मंटू तिवारी जी को मतदान करेंगे। तो वो ऑन कैमरे आके बस लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उनके अपने चाचा हैं श्री देव कुमार सिंह जी, बोकारो झारखंड के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और मेरा पूरा गांव उनका बड़ा ही सम्मान करता है, आदर करता है। स्वयं उनके चाचा श्री देव कुमार सिंह जी राकेश रंजन ओझा के पक्ष में गांव पे आए हुए हैं, उनके लिए जन समर्थन मांग रहे हैं और अपने गांव के अलावा दूसरे गांव में भी जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं। तो चलिए, पंचायत बल्ब की चिंता बाद में करें, पहले अपनी चिंता करें। फिलहाल इसको इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।